कहेंगे कि मनीष भैया आप चुनाव लड़िए, युवा कहेंगे। जनता चाहेगी तो लड़ेंगे हम लोग। क्या लगता है आएंगे राजनीति में, उनका एंट्री होगा? जनता चाहेगी तो पक्का लड़ेंगे। मन्नत तो हर जगह रखा गया है, नीम करौली बाबा से लेकर केदारनाथ से लेकर के बनारस तक, काशी विश्वनाथ, कहाँ नहीं रखा गया है? हर जगह मन्नत रखा गया। और हमसे हम लोग चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने बिहार वासियों के लिए झेला है, बिहार वासी साथ देंगे मनीष कश्यप का, और आने वाले समय में मनीष को बिहार का बहुत बड़ा युवा नेता बना करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग यही प्रयास करेंगे, और सत्य जो था वो कभी भी उसको पराजित आप नहीं कर सकते। समय लगेगा, विचलित तो होगा, लेकिन यह नहीं है कि आप उसको दबा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। लेकिन आज जीत किसका हुआ? जो सत्य मार्ग पे चल रहा था उसका जीत हुआ। तो हम लोग विफल नहीं हुए हैं, हम लोग सफल हुए हैं, और हमारा किया हुआ कर्म सफल हुआ है। 2 से 3 दिन लगेंगे मुझे, हमको पेपर वर्क जो लग रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट से फैक्स वगैरह कटने में जो समय लगता है उसको लेकर के। अपना पैर डाल के उथल-पुथल मचाने की तैयारी है जी, राजनीति में अपना पैर वापस। अरे काहे नहीं आएंगे भाई? बिहार का बेटा है और बिहार के लिए अगर अच्छा कर रहा है तो राजनीति में नहीं आएगा, जीवन भर धूल फेंकेगा, लड़ाई लड़ेगा केवल सड़क पे। जब तक सदन में आप नहीं पहुंचेंगे सिस्टम में सुधार नहीं हो सकता है। तो सिस्टम में सुधार करने के लिए आपको सदन में जाना पड़ेगा, और इस भगवत गीता में भी ये लिखा हुआ है कि आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और कुछ अच्छा करना है तो लड़ाई लड़ना पड़ेगा। भैया उनके लिए स्वतंत्र होकर लड़ेंगे कि किन्हीं के साथ रहेंगे? देखिए, अगर कोई साथ देगा, ऐसा तो हम लोग सब कुछ साथ दे रहे हैं, साथ कहाँ नहीं है। अब जिस तरीके से लोग साथ देंगे उस तरीके से देखा जाएगा। किसी राजनीति पार्टी में पार्टी से मतलब हमें नहीं है, अभी हमें अपने भाई से मतलब है। भाई का निर्णय जो होगा वो देखा जाएगा। अभी हमारा भाई पहले बाहर आ जाए और लोगों के बीच में आशीर्वाद मांगने जाएगा। लोग जो कहेंगे, समाज जो कहेगा, उसी अनुसार भाई हमारा चलेगा। मनीष कश्यप का लगातार अभी भी विरोध करते हैं। कर दे दीजिए, उसे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा आपको, अरे भाई बरनौल पहले से बांट रहे हैं, और बरनौल बांटना है कहा? 11 लाख हनुमान चालीसा तो बांट के रहे थे, अब बरनौल बांट देंगे। उतना ज्यादा कुछ नहीं लेके चलना है। बदनाम करने वाले लोग बदनाम करते रह गए। एनएसए के बारे में बोल रहे थे, क्या हो गया? क्या हो गया? राष्ट्र विरोधी कह रहे थे, आज राष्ट्र का बचाने वाला लाल आ रहा है आप सभी के लिए, जो तिरंगे को लेकर के चलता था और जय हिंद बोलता था। बोलिए, पहले कानून पढ़ ले। अपराधी किसको कहा जाता है? जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है आप अपराधी नहीं कह सकते, ठीक है? और सत्यमेव जयते, इसीलिए सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और आज मनीष कश्यप की जीत हुई, हमारी जीत हुई, और नागेश सम्राट जी आप सबके सामने। और हमारे बहुत सारे भाई हैं, आप उनसे भी प्रक्रिया लिए, केवल हमसे नहीं लीजिए। ये सब कोई का प्रेम है, ये सब कोई का प्रेम है। मुझे बिहार में इससे बड़ा जुलूस त्योहार नहीं हो सकता है। लोग दशहरा मनाते हैं, हम लोग आज ही विजयदशमी है। मेरा भाई मतलब सोचिए कि जिसको झूठा फंसाया गया 9-10 महीना के बाद निकला, इससे बड़ा खुशी कुछ नहीं हो सकता। आप एक चीज पूछे भैया से कि राजनीति में अगर बिहार की जनता चाहेगी तो सीएम बना देंगे हम लोग। जनता का अरे शेर है जी, बिहार के लिए जीता नहीं। उससे बड़ा चेहरा बिहार में कोई है? जैसे बड़ा कहने का मतलब है कोई उससे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। कोई माँ के कोख से बन के सीएम नहीं आता है, बिहार के लोग ही उसको सीएम बनाते हैं। तो अगर हमारा भाई अगर अच्छा कर्म कर रहा है तो बिहार के लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, और सीएम भी बनेगा हमारा भाई अगर वक्त आएगा तो। आप रेपिस्ट को जब विधायक और सांसद बना सकते हैं, बिल्कुल विधानसभा में लोकसभा पहुंचा सकते हैं। सांसद बनाइए जो कि आपके लिए लड़ता है, गरीबों के लिए लड़ता है, ना कि रेपिस्ट है, ना कोई अपराधी किया, ना अपराध किया। सिर्फ आएंगे तो हमारे जिला में जाने का काम करेंगे। बिल्कुल, अरे हमेशा आशीर्वाद यात्रा निकलते रहेगा, रुकेगा नहीं, ये कारवा और बढ़ेगा। अभियो डर ही के बात कह रहे हैं आप लोग, अभियो डर ही के बात कर रहे हैं। जो जेल के हाजिरी पे गया था, गरज के दिखा दिया, अभी वो डरबे करेगा, अब वो नहीं डरने वाला है, डरेगा ना। उस दिन इतिहास रखते उतना बड़ा जुलूस हो गया। मतलब जिस दिन बाहर आएंगे कल या परसों, आप बेउर जेल के गेट पे उससे बड़ा जुलूस नहीं निकला होगा। हाथी बड़ा छोड़ने उससे बड़ा, देखिए हाथी तो गजराज है, गजराज के ऊपर हमारी बैठने की क्षमता नहीं है। गजानन चाहेंगे तभी हम लोग बैठेंगे, और गजानन हमारे लिए पूजनीय है। हम लोग भाई जैसे कहेगा वैसे हम लोग लेकर चलेंगे, और ये कारवा बढ़ेगा, कारवा। और अब बिहार का बेटा मनीष कश्यप नहीं है, भारत का बेटा है। आप हमारे ये देखिए, भारत के नक्शे में मनीष कश्यप देख लीजिए, देख रहे होंगे आप, भारत के नक्शे में दिख रहा है मनीष कश्यप, लेकिन अब भारत के नक्शे में दिखेगा मनीष कश्यप, क्योंकि भारत के कोने कोने से लोग फोन करते हैं, पूछते हैं मनीष कश्यप के बारे में, यानी कि वह भारत का बेटा है। तब तो लोगों की जिज्ञासा बढ़ी हुई है, यह प्रेम है, और इस प्रेम को हम लोग आगे तक बढ़ाएंगे। के बाद पहले सन ऑफ बिहार, तब सन ऑफ भारत हो गया है। पूरा देश प्यार करता है जी। क्या कुछ सोशल मीडिया एनएसए लगवा करके लोग सोचे थे कि हम बहुत दबा देंगे, लेकिन एनएसए लगाने से खुद फंस गए लोग, उसको भारत का स्टार बना दिया मनीष कश्यप को।
क्या बात है। यही चीज है। आप पहले से लगा ली भात का स्टार। ऐसे ऐसे मौके पर बाहर आ रहे हैं। हाल ही में 24 और 25 का चुनाव है, क्या कहना चाहिएगा? चुनाव तो बाद में है, पहले अपना भाई पहले आ रहा है, उसका जश्न अरे मना तो दीजिए ऐसे ना। मौके पे आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अरे लोग खोजेंगे, क्या संदेश है? युवा कहेंगे कि मनीष भैया आप चुनाव लड़िए, युवा कहेंगे। जनता चाहेगी तो लड़ेंगे, हम लोग तैयार हैं। क्या लगता है आएंगे राजनीति में उनका एंट्री होगा? जनता चाहेगी तो पक्का लड़ेंगे। मन्नत तो हर जगह रखा गया है, नीम करौली बाबा से लेकर केदारनाथ से लेकर के बनारस तक, काशी विश्वनाथ, कहाँ नहीं रखा गया है? हर जगह मन्नत रखा गया। और हमसे ज्यादा लोग चाहने वाले मनीष कश्यप पैदल गए हैं एक और 200 किलोमीटर। अगर बाहर आ रहा ना तो आप लोगों का प्यार है। और ये देखिए, एक केस हो जाता है ना तो लोग पीछे हाथ कर लेते हैं, लेकिन नागेश भैया जैसे लोग हैं जो कि अभी तक उनके साथ खड़ा है और अंतिम तक साथ खड़ा है। इससे ये सीख मिलता है कि कानून हमेशा सुप्रीम। देखिए कहा जाता है ना कि आप भाई हैं, साथी कहते हैं, साथी नहीं सारथी बनिए, एक मित्र का सारथी बनिए। जिस प्रकार से अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण बने थे, और उसी प्रकार से हम लोग को सबके साथ रहेंगे। अरे तब अब जैसे सांस अभी चल रहा है, अब चल जाएगा सांस तो कहाँ से रहेंगे? सांस चल रहा है जब तक जीवन भर। देंगे इस खुशी के मौके पर? यही है, बिहार वासियों जश्न मनाइए। नीचे करो ना। राम मंदिर 22 जनवरी को जाना है, उससे पहले हमारा लाल, बिहार का लाल आ रहा है, और उसके माम जो है सबरी की तरह इंतजार करिए अपने बेटे के लिए। और भाई आकर के अपनी माँ से जब गले लगेगा और बिहार वासियों का चरण स्पर्श करेगा ना, तो मनीष का सब उस दिन भी रोएगा, मुझे पता है। आप देखिएगा, जेल से निकलने के बाद भी रोएगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको कितना प्रेम किया है ये बिहार के लोगों ने। यही प्रेम के वजह से रोएगा, मुझे पता है। आपके आंसू में भी देखिए ये प्रेम है अपने भाई के लिए, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ये प्रेम है। और आंसू है। अरे आंसू क्या कहेगा भाई, हम लोग तो रक्त बहा देंगे अपने भाई के लिए, ऐसे हम लोग भाई। एक बार जेल जा चुके हैं तो अगली बार कहीं डर के काम तो नहीं करेंगे ना? कौन जेल जा चुका है एक बार? मनीष कश्यप। आपको हिस्ट्री नहीं पता है, कई बार जेल गया है, हिस्ट्री जान लीजिए पहले। क्रांतिकारी भाई है अपना, जेल जाने से डर नहीं लगता है। कर्म अच्छा होना चाहिए, हमने कर्म कभी बिगाड़ा नहीं है, चाहे मनीष हो चाहे हम लोगों ने कर्म बिगाड़ा नहीं है, सदा सत्कर्म की ओर बढ़े।